एक गंभीर आरोप पूर्व सांसद सूरजभान सिंह उनके बहनोई खन्ना जी पर। सबके बहू बेटी को गाड़ी दे रहे थे, भूमियार समाज को। उसके बाद वहां पर बैकवर्ड था, उसमें भी घर में घुस के किसी बहू बेटी को मारना पीटना और सारा काम करना। इसी चलते वहां पर रोराबाजी हुआ। वो अपराधी उसी तरह से जो मेरे भाई को मारे हैं, रात में आते हैं किसी दूसरे आदमी के पास जाकर बोलते हैं कि हम तो सर में कफन बांध लिए हैं, मारना तो तय है, हमरा तो रंगदार कुल बनाइए दिया। मुन्ना जी पर्सनल 1.5 लाख के महीने बड़ा बाबू को देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं सुमित जी। सोच समझ के अपनी बातों को रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। उस दिन हम देख लिए, जो पैसा ले रहा है थाना तब ये नहीं मेरा सुन रहा था। फिर मेरे ऊपर स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर की, जो कि पर्सनल खन्ना प्रसाद की वो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो कि उनका बेटा मिट्ठू चढ़ता है, जो कि वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है। जो कि हमारे पास हमारी गाड़ी का स्थिति हम अभी आपको दिखाते हैं किस स्थिति में मेरी गाड़ी है अभी। जो कि गाड़ी का मेरा पूरा एयरबैग नहीं खुलता तो हमारा जान चला जाता। इसी चलते यही गमछी है जो कि है विकास सिंह का गमछी है, स्वर्गीय रामचंद्र सिंह। इससे खन्ना बाबू और विकास सिंह मेरा गर्दन में लगाकर और पूरा खींच रहे थे। और मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को जमकर फेसबुक पर शेयर करना शुरू कीजिए। मोकामा विधानसभा चुनाव के दरमियान एक बहुत चर्चित हत्याकांड, दुलारचंद हत्याकांड। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इस हत्याकांड के पश्चात मोकामा विधानसभा का माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था और उस समय मोकामा विधानसभा को बिहार में हॉट सीट के रूप में देखा जाने लगा था। मैं कुणाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबर बिहार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। बताते चले, उस दुलारचंद हत्याकांड की एक कड़ी आज पंडारक से फिर से जुड़ रही है। और विगत कुछ दिनों पहले आपने एक घटना के बारे में सुना होगा। वो घटना पंडारक के इस युवक के साथ घटित हुई है और ये घटना नेशनल मीडिया के मुख्य खबर के रूप में लगातार चर्चा में भी रही। नेशनल मीडिया में काफी हाईलाइट हुई यह घटना। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित सिंह और सुमीर कुमार। सुमित जी, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं कि नेशनल मीडिया में एक घटना काफी हाईलाइट भी हुई। लोग कंफ्यूज्ड भी हो रहे होंगे, उत्सुकता में भी होंगे कि दुलारचंद हत्याकांड चुनाव के पहले और उसके बाद इस तरह की जो आपके साथ घटना घटित हुई, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिएगा कि असल में हुआ क्या था। असल में दुलारचंद हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हमको बनाया गया था, ठीक है। दुलारचंद हत्याकांड में कैसे मुख्य आरोपी आपको बनाया गया था? उस टाइम जैसे कि वो सब जो आ रहे थे उधर से, सबके बहू बेटी को गाड़ी दे रहे थे, भूमियार समाज को। उसके बाद वहां पर बैकवर्ड था, उसमें भी घर में घुस के किसी बहू बेटी को मारना पीटना और सारा काम करना। इसी चलते वहां पर रोराबाजी हुआ। सब लोग, हम लोग तो भी नहीं थे, लेकिन हम किस रोरेबाजी का आप जिक्र कर रहे हैं? जो टाल क्षेत्र में रोरेबाजी हुई थी या शव यात्रा जो निकली थी दुलारचंद यादव की, उस शव यात्रा में, स्वर्गीय दुलारचंद यादव की जो शव यात्रा निकली, उस शव यात्रा में जो रोरेबाजी हुई? यात्रा में, जो कि पंडारक स्टेशन रोड के पास हुई थी। उसके बाद दिन क्या हुआ? उस दिन वही हुआ कि हम लोग को फिर मारने लगा। उसके बाद भी दुतरफी होने लगा। उसके बाद भी आए खन्ना बाबू। कौन खन्ना बाबू? खन्ना बाबू कौन है? वो यहाँ गांव सूरजभान सिंह का बहनोई है। सूरजभान सिंह यानी पूर्व सांसद मुंगेर। हाँ, मुंगेर के हैं, जो कि यहाँ वो आए। उसके बाद वहां पर भी उसके साथ दिए थे। उसके बाद भी हमको यहाँ धमकी मिला था घर में कि हम रोएंगे, तुमको भी एक दिन रोना पड़ेगा। ये शब्द किनके द्वारा कहेगा? खन्ना बाबू के थ्रू। खन्ना बाबू के? हाँ, जो पूर्व सांसद के बहनोई। हाँ, पूर्व सांसद के बहन। तो वही मेरी माँ को आए। उसके बाद बोले कि आज हम रोबऊ तो बिहान तोरा भी रोला देबो, ये तो याद रखिए। और उसके बाद भी तोरा गाँव छोड़े पड़तो। उसके बाद हो गया कि 2 महीना 3 महीना पुर गया चुनाव के बाद। उसके बाद हमको चौक हमारे थे थाना में से, मैंने कि संडे के संडे हमको हाजिरी लगाया जाता है किसी के गलतफहमी के चलते। उसमें तो फिर हुआ, तब हम लोग जब बाढ़ में डेरा लेकर रहते हैं, उसके बाद हम डेली 8 बजे यहाँ से जाते थे, 8 साढ़े 9 के बीच में हम बाहर जाते थे। उसके दरमियान में 2 दिन हमको पीछा किया गया है। उसके बाद जब एक दिन हम भाग से बचे, उसके बाद बिहान होकर आए, संडे का दिन था, वहां पर हाजिरी देने के लिए आए। तब हम फिर यहाँ पर आए, खन्ना बाबू को थाना गए। थाना में हम FIR मैंने कि अथी करने के लिए गए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन बड़ा बाबू बोले यहाँ से भागो नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। ये किस थाना की बात आप बता रहे हैं? पंडारक थाना की। ठीक। मेरा कोई भी क्लेम नहीं ले रहा है। मैंने कि उस टाइम भी जखन हमको मार के बिक दिया गया था, उस टाइम भी माँ और मेरा एक दोस्त गोलू है, वो भी गया था। उस टाइम भी देखे कि वो थाना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद थाना हॉस्पिटल पहुंचा है। जैसा ये बता रहे हैं, अगर इनकी बातों से अगर सहमत हो, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पूर्व सांसद मुंगेर मोकामा निवासी सूरजभान सिंह के बहनोई खन्ना जी
खन्ना जी पर गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। खन्ना जी ने इन्हें धमकी, पूर्व में धमकी भी दी और इनको मारने की भी कोशिश की गई है। मारने की कोशिश की गई है, मार के मैंने की फेंकिए दिया था। जब मुंह से ब्लड गिरा तो सबको लग गया कि मर गया। उसके बाद विकास सिंह और ओमकार जो उनके बेटा है मिट्ठू, वो बोला गोलू को कि मर गया जो वजह से डायरेक्ट गाड़ी दे के बोला कि ले जाओ मेरा फूक। डायरेक्ट यही हमको बोल के दोस्त यार के बोला। वहाँ सारा आदमी था, वो सब सुन रहा था। हमको मैंने ये कहाँ पे, ये घटना कहाँ हुई? मंटून पहलवान के चौक पे। मंटून पहलवान पंडारक। अच्छा, आप जब थाना गए तो थाना प्रभारी का क्या रवैया रहा आपके प्रति? थाना प्रभारी जो है यहाँ छाय का काम चलता है, जिसमें खन्ना जी पर्सनल 1.5 लाख के महीने बड़ा बाबू को देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं सुमित जी। सोच समझ के अपनी बातों को रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। उस दिन हम देख लिए जो पैसा ले रहा है थाना, तब ये नहीं मेरा सुन रहा था। थाना तो सबके लिए है भैया, थाना सबके लिए है। आज हम थाना गए तो आप उनको FIR लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बावजूद FIR नहीं, डायरेक्ट नहीं लिया है। इसी चलते यही गमछी है जो कि है विकास सिंह का गमछी है, स्वर्गीय रामचंद्र सिंह। इससे खन्ना बाबू और विकास सिंह मेरा गर्दन में लगाकर और पूरा खींच रहे थे। जब हम देखे कि मरे गए तब बोला कि ले फूक देंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के युवक की पीड़ा, क्या यही है सुशासन की सरकार? सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है सुशासन की सरकार। सोचिए, इस युवक के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और ये युवक खुलेआम, क्योंकि ये नेशनल मीडिया की भी स्टोरी बनी है, नेशनल मीडिया का हाईलाइट बना। और मैं तमाम नेशनल मीडिया से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस युवक के मामले में, उस घटनाक्रम के मामले में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कृपया अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य हस्तक्षेप करें। माननीय सांसद मुंगेर वर्तमान ललन सिंह से भी हमारा अनुरोध होगा कि सर, अगर आप तक भी यह मामला पहुंचा है तो त्वरित तौर पर हस्तक्षेप करें। एक युवक, आपके सांसद क्षेत्र का, आपके संसदीय क्षेत्र का एक युवक पीड़ित है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, और आप ही के संसदीय क्षेत्र का जो थाना है, वो थाना और उसके थाना प्रभारी भी इसका FIR तक लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा, संपूर्ण घटना के बाद क्या, जब FIR लॉन्च नहीं हुआ तो आपने वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास गुहार लगाई? मेरी माँ गई थी थाना पर, तो वो लोग उस टाइम भी नहीं गए। उसके बाद हम बाहर आए तो बोले कि बयान दो, तो बयान देने लायक हम नहीं थे। मेरे आंख में भी देख लीजिए ब्लड जमा हुआ है अभी भी तलक। अभी आया 8-10 दिन हो गया घटना का, उसी चलते दवा पड़ रहा है, धीरे धीरे हट रहा है। उसके बाद जब हम गए, उसके बाद 2 दिन के बाद हम जब बयान देने के लिए बोले तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक है हम आते हैं। उस टाइम भी नहीं आए, तो फिर पटना का कोई वहां पर अथी है, वही। हाँ, क्या बोला आपने? मैं नमस्कार। आपके PHC पदाधिकारी होते हैं, PCO करके हैं PMCH में, जो कि उनके पदाधिकारी और एक पंडारक थाना से पदाधिकारी आए, दोनों ने मिलकर इसका फर्ज बयान लिया है। और फर्ज बयान के आधार पर FIR हुआ, जो है कि हमारा पंडारक थाना, हमने मतलब FIR कितने दिनों बाद हुआ? घटना के कितने दिनों बाद? लगभग घटना के 24 घंटा के बाद हुआ। 24 घंटा के बाद। सोचिए, घटना के 24 घंटे के बाद। ये है थाना की कार्यशैली। और ये बता रहे हैं कि वर्तमान जो थाना है, उस थाना ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वर्तमान जो पंडारक थाना, उनके द्वारा FIR लॉन्च नहीं किया गया, आपको कहीं और जाकर पटना में काम करना। PMCH में हम लोग एडमिट थे, वहीं पे हम लोग PMCH में एडमिट थे। अपने भाई को लेकर 7 दिन हम लोग एडमिट रहे हैं वहाँ। उसके बाद वहाँ जाकर हमारा FIR दर्ज हुआ। फिर हम आए तो मोकामा थाना में हमारी बातचीत हो रखी थी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तो उन्होंने तो बोला था, कुणाल सर हैं जो कि मोकामा थाना प्रभारी, उन्होंने बोला था कि अब जब आके मेरे पास आवेदन दीजिएगा हम FIR तुरंत लॉन्च करेंगे। तो एक पुलिस पदाधिकारी या जो प्रभार में रहते हैं कोई भी क्षेत्र में, चाहे नगर परिषद हो या ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी कोई भी हैं थाना के, उनको इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए ना। मतलब कहने का मतलब है कि मोकामा थाना प्रभारी कुणाल जी के द्वारा त्वरित तौर पर संज्ञान लेने की बात कही गई। उन्होंने इस पर एक थानाध्यक्ष के रूप में काम किया, लेकिन जिनका थाना क्षेत्र था, वास्तविक रूप में जिनका थाना क्षेत्र था, उन्होंने इस पर काम नहीं। कोई संज्ञान अभी तक नहीं हुआ। अपराधी उसी तरह से जो मेरे भाई को मारे हैं, रात में आते हैं किसी दूसरे आदमी के पास जाकर बोलते हैं कि हम तो सर में कफन बांध लिए हैं, मारना तो तय है, हमरा तो रंगदार कुल बनाइए दिया। तो भाई आप मारे मेरे भाई को, तब ना हम आपको नामजद बनाए। बिना मारे हुए हम किसी इंसान को क्यों नामजद बनाएंगे? अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्र माहौल है संविधान के अंतर्गत। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ अभिव्यक्ति की आजादी। और सबसे बड़ी बात कि नामजद अगर आप किसी को कर रहे हैं तो वो जांच का विषय है, ना कि नामजद व्यक्ति के द्वारा असंवैधानिक तरीके से, संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक तरीके से बार बार धमकी दिया जाना, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है, सवाल लगाता है कि आप कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के, तभी तो आप धमकाने का कार्य कर रहे हैं।
हम तो डर से कहीं नहीं जाना आना भी बंद कर दिए हैं दोनों भाई, क्योंकि हम लोग का पीछा भी पीएमसीएच में भी किया जाता था। तो हमने बड़े पदाधिकारी जो हमारे पटना सीनियर एसपी साहब हैं उनके पास भी हम सुरक्षा का गुहार लगाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर हमारे ग्रामीण एसपी साहब के पास भी गए तो वहाँ पर भी कोई सुरक्षा का सुनवाई नहीं हुआ है। और हम डीजीपी साहब के पास भी फोन के माध्यम से जो उनका नंबर है उन पे हमने उनको सूचना का प्राप्त करा दिया, हर संज्ञान के बारे में बताया है उनको भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कहीं नहीं है। सारा अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग को कुछ नहीं, सरकार से हमारा यही मांग है कि हमें सुरक्षा दे और इसमें कानूनी कार्रवाई करे। तो आखिर में मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र का यह पंडारक गांव, जहां से यह घटना मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, ये पूरा परिवार डरा हुआ है। पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है और सिर्फ एक गुहार लगा रहा है। चूंकि वर्तमान पंडारक थाना से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने में ही जब इतनी आनाकानी हुई है और वरीय पदाधिकारियों के पास भी ये लोग बार बार जा रहे हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा खबर बिहार के माध्यम से, जो सुशासन की सरकार की परिपाटी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा गठी गई थी, मुंगेर के जो हमारे वर्तमान सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने जो सशक्त कानून स्थापित करने में मदद किया है, हम उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि सर कृपया इस मामले पे त्वरित तौर पर संज्ञान लें। इस मामले को मैं आप तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयासरत हूं और मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जमकर फेसबुक पर शेयर करना शुरू कीजिए, ताकि ये वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सांसद महोदय तक भी पहुंचे, ताकि ये पीड़ित परिवार, एक मध्यम वर्गीय पीड़ित परिवार जो बार बार धमकी के साए से में जी रहा है, जो डर के साए में जी रहा है, जो पीड़ित है, ये युवक जिसे मारने की कोशिश की गई है, जिसके मेरे साथ भी मारने की कोशिश की गई है, आपके साथ भी मेरे साथ भी मारने की कोशिश की गई है, हम जो कि आपके खबर बिहार के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और जो कि मेरे गाड़ी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई। जब मेरे भाई की हत्या की मुझे सूचना मिलती है तो हम मोकामा में थे, उस टाइम मोकामा से रिटर्न आ रहे थे हम अपने घर। जब भाई की घटना की सूचना मिली है तो फिर मेरे ऊपर स्कॉर्पियो एन ब्लैक कलर की, जो कि पर्सनल खन्ना प्रसाद की वो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो कि उनका बेटा मिट्ठू चढ़ता है, जो कि वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है। जो कि हमारी गाड़ी का स्थिति हम अभी आपको दिखाते हैं, किस स्थिति में मेरी गाड़ी है अभी। जो कि गाड़ी का मेरा पूरा एयरबैग नहीं खुलता तो हमारा जान चला जाता। ये देखिए स्पष्ट तौर पे यहाँ देखा जा सकता है। मैं इस वीडियो को आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो किस हद तक, मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि इनके द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है खन्ना जी पर इनके द्वारा इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल निकल कर आता है कि अपराधियों का नंगा नाच हो रहा है, अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं और बावजूद प्रशासन क्या कर रहा है। एक घोर और गंभीर सवाल निकल कर आ रहा है। मोकामा विधानसभा चुनाव के समय तो हॉट सीट के रूप में देखा जाता था, यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। आज भी वो गर्मी लगातार मोकामा विधानसभा के वातावरण में देखी जा रही है और खासकर पंडारक, जो कि उस समय भी विवादों में रहा, आज भी पंडारक में वो विवाद, वो गर्मी, वो वातावरण में गर्मी देखी जा रही है, जो इन युवकों पर भारी पड़ रही है। जो है दुलारचंद जी की जो सभी यात्रा में जो घटना घटी थी रोरेबाजी पंडारक स्टेशन रोड के पास हुई थी, जो मैं बताता हूँ, उनके बीना देवी जो है पूर्व सांसद मुंगेर, उनके ड्राइवर गौतम कुमार के द्वारा हमारा छोटा भाई के ऊपर नामजद किया गया था, जो कि नेशनल न्यूज भी उस टाइम भी चलाई थी, लेकिन ऐसा कोई संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके कारण हम लोगों को उसमें कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। झूठ नहीं हम बोलेंगे, उस टाइम भी नवनीत जी थे, लेकिन ऐसा इस तरह का कोई हमारे ऊपर ऐसा हम लोग उसमें संलिप्त ही नहीं है, तो हमारे ऊपर किस तरह का कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन अभी जो है नवनीत जी वो हमारा सुन नहीं रहे हैं। खुलेआम मैं पंडारक थाना के ऊपर आरोप ये लगाता हूँ, बस बड़े पदाधिकारी भी इसमें कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो 3 MP हैं, उस घर में 3 MP हैं, माननीय सूरजभान सिंह जी, माननीय चंदन सिंह जी और माननीय बीना देवी जी, ये तीनों MP हैं और उनके वो नंदोषी हुए खन्ना सिंह। ये तीनों पूर्व MP हैं। हाँ, ये तीनों पूर्व MP हैं, लेकिन फिर भी इनकी अच्छी साठगांठ है, जो कि हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और बार बार इस तरह का खुलेआम धमकी लोगों में बोला जाता है कि हम तो रंगदार बना दल के हम तो मार दे। तो भाई हम लोग तो ड्रेस हमें हुए, हम तो घर से निकलना तक बंद कर दिए हैं। हम तो अब कोर्ट कचहरी कैसे जाएंगे। हम सरकार से यही मांग भी करने गए बड़े पदाधिकारी से कि हमको सुरक्षा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा का इसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुआ है। सुरक्षा की मांग करता हुआ ये पीड़ित परिवार, और सबसे बड़ी बात कि मैं अनुरोध कर रहा हूं बार बार कि अब चूंकि राजनीतिक युद्ध के रूप में ये पूरी की पूरी भावभंगिमा देखी जा रही है, राजनीतिक युद्ध के रूप में यह क्षेत्र और ये पीड़ित उस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं, डरे सहमे हैं। कृपया प्रशासन और सरकार से हमारा अनुरोध होगा कि त्वरित तौर पर इस पर संज्ञान लेते हुए जो परिपाटी गढ़ी गई थी सुशासन की, जो सुशासन की बातें होती हैं, सुशासन की बातों के बीच वर्तमान मुंगेर सांसद ललन सिंह और वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार कृपया इस पर त्वरित तौर पर संज्ञान ले। एक अनुरोध
पीड़ित परिवार भी बार बार कह रहा है, ये पीड़ित परिवार का पक्ष है। एक गंभीर आरोप पूर्व सांसद सूरजभान सिंह उनके बहनोई खन्ना जी पर।